द्वितीय दिवस की सायंकालीन पावन कथा में प्रवेश करें। सबसे पहले हमारी सभी मातृशक्ति सती सीता अनुसुईया के पद चिन्हों पर चलने वाली भक्ति शक्ति स्वरूपा हमारी सभी माताएं बहनें, हमारे सभी देव स्वरूप दादा भैया, बाहर से पधारे हुए सभी श्रोतागण, इसी ग्राम के सभी ग्रामवासियों के कर कमलों द्वारा आशीर्वाद मिलने की कामना करती हूँ। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करना वर्णालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़ित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत कथा के दूसरे दिवस की सायंकालीन पावन कथा में प्रवेश करें और हम सभी अपने इस जीवन को धन्य बनाएं, कृतार्थ करें। हम सभी को प्रयास इतना करना है कि परमात्मा की कृपा हमें प्राप्त हो, इसलिए परमात्मा के चित्त को अपने मन में स्थापित करते हुए भगवान श्री हरि की पावन कथा का दर्शन करें। भगवान की कथा बड़े भाग्य से नहीं, परम सौभाग्य से हमें सुनने का अवसर प्राप्त होता है। तो जो समय हमें प्राप्त हुआ है, जिस समय बैठ करके हम कथा को सुन रहे हैं, ये समय पुनः वापस आने वाला नहीं है। कबीरदास जी ने कहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुर करेगो कब। हम सोचें कि भगवान की कथा सुनने के लिए कल जाएंगे, कल सुबह नहीं सुन पाई तो फिर शाम को जाएंगे, फिर सोचा अब शाम को नहीं जाते हैं, सो जाते हैं, अब कल फिर जाएंगे। तो जीवन में कभी कल आता ही नहीं है, ध्यान रखें। कबीरदास जी ने कहा है और कहते हैं कि जो हम कल कल करते हैं, एक कल कभी आने वाला नहीं होता। तो जो हमें समय मिला है, जिस समय हम सोचें कि हमें कथा सुनने के लिए जाना चाहिए, तो उसी समय आना चाहिए, क्योंकि फिर पता नहीं कब कैसा समय हो जाए और आपको कथा सुनना प्राप्त ना हो सके। क्योंकि जिस भागवत कथा को, जिस सत्संग को हम साधारण सा समझते हैं, कहीं भी मिल जाएगी, कहीं भी सुन लेंगे, ऐसा नहीं है। ये भागवत कथा कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, ना ही कोई किताब है, ना ही कोई पुस्तक है। ये भागवत कथा साक्षात श्री कृष्ण की, भगवान श्री हरि की वांगमयी प्रतिमूर्ति है। साक्षात भागवत ही श्री कृष्ण है और श्री कृष्ण ही भागवत है, इनमें कोई अंतर नहीं है। तो जहां पर भागवत होती है, वहां पर श्री कृष्ण जी का, भगवान श्री हरि का पदार्पण अवश्य होता है। और जिस स्थान पर, जिस गांव में, जिस जगह पर कथा चलती है, तो बहुत से देवता भगवान स्वयं कथा सुनने के लिए आते हैं। और किसी भी रूप में भगवान कथा सुनने के लिए आ सकते हैं। तो कहते हैं जितने समय तक कथा चले, तो कथा सुनने के लिए भगवान ऐसे रूप में ज्यादातर आते हैं जिस व्यक्ति को देखकर हमें घृणा हो, वो व्यक्ति अच्छा ना लगे, या हम उससे बात करना ना चाहें, जो दिखने में भी सुंदर ना हो, कुरूप हो, ऐसे ऐसे रूप बनाकर भगवान आते हैं। तो हम समझे कि जब तक हम कथा सुने, हमारे बगल में, हमारे पीछे कहीं भी कोई श्रोता बैठा हो, तो हमारे द्वारा, हमारी वाणी से उसका अपमान ना हो जाए, किसी से हम गलत ना बोलें। क्योंकि कहते हैं कि भगवान की कथा सुनने के लिए जब हम आते हैं, तो देखिए जिन्हें कथा अच्छी नहीं लगती, तो कहते हैं तुलसी पूर्व जन्म से हरि कथा न सुहाए, या सोवे या लड़ भड़े या घर को चलो जाए। जिनके पूर्व जन्म के ही कर्म खराब हैं, जिनके स्वयं के कर्म खराब हैं, जिन्होंने कभी अच्छे कर्म किए ही नहीं हैं, वो कथा कितनी भी सुंदर चल रही हो, उनको भाएगी नहीं, उनको अच्छी नहीं लगेगी। क्योंकि भगवान ने उन्हें अपनी कथा सुनने का अधिकारी समझा ही नहीं। और उनके लक्षण होते हैं कि जैसे ही वो कथा में आएंगे, या तो उन्हें नींद आ जाएगी, वो तुरंत सो जाएंगे। दूसरी बात, अगर सोएंगे नहीं
तो एक दूसरे के पास बैठे होंगे, वो कथा सुन रहे होंगे और उस व्यक्ति को अच्छा नहीं लगेगा तो वो बगल वाले से बात करेगा, और अगर बगल वाला बात नहीं करेगा तो फिर वो किसी से लड़ाई झगड़ा करेगा, और जब कोई उससे लड़ाई झगड़ा भी नहीं करेगा तो वो कहेगा चलो भैया कथा में क्या रखा है, इससे अच्छा तो बढ़िया घर पर सोएंगे। तो सोते सोते हम सुबह भोजन कर लेते हैं, फिर सोते हैं, फिर खाते हैं, फिर सोते हैं। तो रात दिन ये मनुष्य का शरीर केवल खाने पीने कमाने के लिए ही नहीं मिला। इस मनुष्य तन की गरिमा को समझें। ये मनुष्य शरीर जो हम और आप सभी को प्राप्त हुआ है, ये 84 लाख योनियों का जब हम चक्कर काटते हैं तब एक बार मनुष्य का शरीर मिलता है, और फिर हम अपनी माँ के गर्भ में आते हैं। माँ के गर्भ में 9 महीने बच्चा रहता है, 9 महीने तक, और गर्भ में रहने वाला वो छोटा सा शिशु, वो छोटा सा जीव अपनी माँ के गर्भ में उल्टा लटका रहता है। माँ के गर्भ में शिशु उल्टा लटकता है, तरह तरह की गंदी वस्तुएं उसके मुख से निकलती हैं। माँ ने कोई तीखा भोजन कर लिया, ज्यादा मिर्च खा ली, तो उस बच्चे को अंदर कष्ट होता है। छोटा सा शिशु 9 माह तक अपनी माँ के गर्भ में तरह तरह के कष्टों को भुगतता है, और जब तरह तरह के कष्टों को भुगतता है तो फिर भगवान से विनती करता है, हे प्रभु मुझे इस गर्भ गुफा से बाहर निकालिए, मैं आपका भजन दिन रात करूंगा। भगवान से विनती करता है तो फिर प्रभु उस पर कृपा करते हैं, और जब वो अपनी माँ के गर्भ से बाहर आता है कुछ समय तक भगवान का नाम लेता है, और धीरे धीरे भगवान का नाम लेना बिल्कुल भूल जाता है। क्यों? क्योंकि थोड़ा बड़ा हो गया, अब कुछ जानने लगा, ये मेरी माता है, पिता है, रिश्तेदार है, मित्र है, दुनिया है, ये पैसा है। और जैसे ही पैसे का मोह उसके अंदर आता है तो धीरे धीरे अब वो कमाने खाने में इतना व्यस्त हो जाता है कि उसको अपने परिवार के सिवाय, पत्नी के सिवाय, बच्चों के सिवाय भगवान के लिए टाइम नहीं। जिस ईश्वर ने हमें बनाया है, जिस ईश्वर ने हमें इतना सुंदर शरीर दिया है, जिस ईश्वर ने 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं, मुख दिया है, आंखें दी हैं, इतने सुंदर शरीर को बनाया है, उस ईश्वर ने हमें इतनी शक्ति भी दी है कि अगर हम त्याग करें, तपस्या करें तो हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, इतना भी बनाया है। और रात दिन वो भगवान हर घड़ी हर समय अपने भक्त की सहायता के लिए तत्पर रहता है। फिर भी ये जीव संसार की माया में इतना व्यस्त है, ये संसार उसको इतना अच्छा लगता है कि भगवान को धीरे धीरे भूल जाता है। लेकिन कहते हैं कि वो भगवान को भले ही भूल जाए, लेकिन समय बदलते हुए देर नहीं लगती। जीवन व्यतीत होते होते थोड़ा बड़ा हुआ, इसके बाद युवावस्था आई, विवाह हुआ, बच्चे हुए, उम्र ढलती है, ढलते ढलते उम्र बूढ़ा हो जाता है। और जैसे ही बूढ़ा होता है, आजकल हम बहुत से वृद्ध व्यक्तियों को देखते हैं, कोई 80-90 साल के वृद्ध व्यक्ति ठीक से चल नहीं पाते, ठीक से बोल नहीं पाते, ठीक से खा नहीं पाते, उन्हें हम देखते हैं और हम ये भी सोचते हैं आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक ना एक दिन ऐसे ही बूढ़े हम हो जाएंगे। जिस शरीर का हमें इतना अभिमान है, जिस शरीर पर हम इतना घमंड करते हैं कि हम इतने सुंदर हैं, हमारे समान तो कोई सुंदर नहीं, 50 साल से ऊपर निकलेंगे तो आपके चेहरे पर भी झुर्रियां पड़ जाएंगी। और जब वो व्यक्ति बूढ़ा होता है तो अब जब घर वाले, जब वो किसी काम का नहीं, हाथ पैर चलते नहीं, सारी इंद्रियां काम करना बंद कर देती हैं, तो चारपाई पर पड़ा रहता है। अब दुनिया बड़ी स्वार्थी होती है, क्षमा करना, लेकिन इस संसार में जितने भी रिश्ते नाते हैं सभी स्वार्थ से बंधे हैं। हर रिश्ता स्वार्थ से बंधा है। माता पिता की संतान होती है, माता पिता सोचते हैं पुत्र बड़ा होगा तो मेरी सेवा करेगा। बच्चा बड़ा हुआ, अगर वो सेवा ना करे तो माता पिता भी कहने लगते हैं कैसी संतान है। अगर माता पिता के पास जो जमीन जायदाद है
बच्चे को अगर ना दें तो फिर ठीक से बच्चा उनसे बात नहीं करेगा, क्योंकि बच्चे को स्वार्थ है इनके मरने के बाद ये हमें मिलेगा। और अगर वो नहीं दे तो फिर बताइए कौन सा बच्चा प्रेम करता है। तो प्रेम ऐसा कीजिए, निस्वार्थ प्रेम कीजिए, कोई स्वार्थ ना हो, कोई इच्छा ना हो, निस्वार्थ प्रेम करें। हर व्यक्ति सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाभ करें सब प्रीति। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। किसी कवि ने कहा है कि बिना मांगे हमें सब कुछ मिलता है। माता पिता जो है, हम जानते हैं कि हमारे माता पिता की जो प्रॉपर्टी है, जायदाद है, इनके मरने के बाद हमें ही मिलेगी। लेकिन उनके मरने से पहले ही हम लड़ झगड़ करके उनसे कहें हमें दीजिए, हमें दीजिए, तो वो जमीन जितनी है वो भी बिक जाएगी, आपको मिलेगी नहीं। तो हम जानते हैं जिस प्रकार से हमारे माता पिता की जायदाद हमें ही मिलेगी, किसी और को नहीं। तो ये तो हमारे माता पिता हैं, लेकिन वो तो परम पिता है, वो तो हमारा ही है, हम भी उसी के हैं। उससे मांगना क्या है, वो तो रात दिन देने के लिए खड़ा है, वो तो सब कुछ देने के लिए खड़ा है। और वो तो इतना देगा, इतना देगा कि जिसकी जीवन में हम कभी कल्पना नहीं करते। कथा में जाए, भगवान के दरवाजे जाएं, मंदिर में जाएं, तो भगवान से एक ही विनती करें। कोई संत मिले तो किसी संत से भी यही पूछें कि भगवान की प्राप्ति कैसे हो। ये नहीं पूछें कि महात्मा जी ये बताइए हमारी नौकरी कब लगेगी, हमारे बच्चे कब होंगे, हमारे मकान का योग कब बन रहा है। ये मत पूछें, ये पूछें कि हमें भगवान कैसे मिलेंगे, भगवान की प्राप्ति कैसे होगी। अगर आप ये पूछेंगे और आपको जब भगवान मिल जाएंगे तो फिर ऐसा है कि अगर आपको भगवान मिल जाए तो आपको कुछ मिलेगा। जब भगवान मिल जाएंगे तो फिर आपको जो जो चाहिए वो सब कुछ मिल जाएगा। तो सबसे पहले उसको मांगिए जिस ईश्वर ने कृपा करके एक चोर को कुबेर बना दिया, धन का अधिपति बना दिया, जिसके चरणों को लक्ष्मी दबाती हो, वो ईश्वर जिसके पास सर्वत्र सत्ता है, सारी प्रकृति जिसके बस में है, उस परमात्मा को भजिए, उस ईश्वर का भजन कीजिए। और भगवान तो कहते हैं ऐसा नहीं मेरे पास आकर के धन संपत्ति चढ़ाए, रुपया पैसा चढ़ाए, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। अगर प्रेम से तुम मुझे एक पत्ता अर्पण कर दो, एक फूल अर्पण कर दो, एक लोटा जल भी चढ़ा दो, तो भी मैं तुम पर कृपा करता हूं। और अगर इतना ना हो सके, ये तो सब कुछ परमात्मा ने दिया है, धन संपत्ति सोना चांदी आपका शरीर ये सब भगवान ने दिया है, सब कुछ उसी से प्राप्त होता है। लेकिन जो भगवान को चाहिए वो हम उन्हें देना नहीं चाहते, और जो वो चाहते नहीं वो रात दिन हम उन्हें देते रहते हैं। हम सोचेंगे भगवान को आज हलवा बना करके प्रसाद चढ़ाएंगे, आज तरह तरह के फलों का प्रसाद चढ़ाएंगे, लेकिन भगवान ये नहीं चाहते। भगवान चाहते हैं ये मुझे मत चढ़ाओ, अगर चढ़ाना ही है तो अपने मन को चढ़ाओ। हम अगर अपने मन को भगवान को समर्पित कर देंगे तो जो हम चाहते हैं वही हमारे साथ में होगा, क्योंकि परमात्मा की हम पर कृपा होगी। जब व्यक्ति बूढ़ा होता है, किसी काम के लायक नहीं बचता है, तो घर वाले भी उसको छोड़ देते हैं, सगे बच्चे भी भोजन नहीं देते, घर से निकाल देते हैं। और विपत्ति के समय जब हमें कष्ट हो, जब हमें दुख हो, तभी अपने सगे संबंधियों की परीक्षा लेनी चाहिए। अपने वो नहीं जो रोने पर काम आते हैं, अरे अपने तो वो होते हैं जो कभी रोने नहीं देते। अपने व्यक्ति तो वो होते हैं जो आपको कभी रोने ही ना दें, जिनकी वजह से आपकी आंखों में आंसू ना आए। वो अपने किस काम के कि आप रात दिन रो रहे हैं अपनों की वजह से, वो कैसे अपने। तो प्रेम निस्वार्थ होना चाहिए। हर रिश्ता स्वार्थ से जुड़ा होता है, किसी ना किसी को कोई ना कोई आपसे इच्छा होती है, इससे हमें ये मिलेगा, तभी वो आपसे प्रेम करता है। बूढ़ा व्यक्ति किसी काम का नहीं, जब सब उसको छोड़ देते हैं और कहते हैं कि जब हमें कोई सहारा ना मिले,
जब हमारी कोई सहायता ना करे तभी व्यक्ति को भगवान की याद आती है। और हम कितनी भी अकड़ कर लें, कितना भी घमंड कर लें, एक ना एक दिन तो हमें भगवान को मानना ही पड़ेगा। मेरे कहने से ना माने, किसी संत के और कहने से ना माने, लेकिन एक ना एक दिन आपको उसी रास्ते पर आना पड़ेगा। क्योंकि जो परमात्मा कर सकता है वो कोई और नहीं कर सकता है। सब कुछ उसके हाथ में है। जिस शरीर का हम अभिमान करते हैं, थोड़ा सा अगर बुखार आ जाए तो ही घबरा जाते हैं, हे भगवान क्या करें, अब हम कुछ कर ही नहीं पा रहे, हमारा शरीर भी ठीक से नहीं चल रहा। तो हर समय भगवान की याद हमें कष्ट के समय आती ही है, लेकिन कहते हैं कि सुख के समय भी अगर हम भगवान को याद करते रहें तो दुख तो कभी आएंगे ही नहीं। बूढ़ा व्यक्ति किसी काम का नहीं, घर वाले छोड़ देते हैं, अब भगवान की उसको याद आती है, भगवान को पुकारता है, हे प्रभु मुझे इस संसार से उठा ले, मैं तेरा भजन दिन रात करूंगा। भगवान मन ही मन में बड़े मुस्कुराते हैं। जब जब इस जीव ने वादा किया एक बार भी नहीं निभाया। माँ के गर्भ में कष्ट में था तो कहता था प्रभु रक्षा करो, बाहर निकालो। संसार में आया, जब तक इसको सुख रहेंगे याद नहीं करेगा, कोई कष्ट आता है, हे भगवान तुम कहाँ हो, रक्षा करो। बूढ़ा हुआ, किसी काम के लायक नहीं बचा, तो कहता है प्रभु अब मुझे उठा लीजिए, मैं आपका भजन दिन रात करूंगा। बूढ़ा हो गया, मरने वाला है, अब भजन कब करेगा। जब तक भजन करना था सारी उम्र ऐसे ही व्यतीत कर दी। अब जब बूढ़ा हो गया, मरने वाला है, अब कहता है भगवान तेरा भजन करूंगा, उठा ले। तो भगवान मन ही मन में मुस्कुराते हैं, लेकिन कहते हैं अंतिम समय भी एक क्षण मन से भगवान का नाम ले लिया तो भी आपका कल्याण हो जाए। भगवान कृपा करते हैं, और भगवान जब कृपा करते हैं, लेकिन कहते हैं कि कभी हम ऐसे कार्य ना करें जिससे भगवान हमसे अपनी नजरें अलग कर लें। क्योंकि जिसको भगवान छोड़ देते हैं उसे डूबने से कोई बचा नहीं सकता है। ऐसे कई प्रमाण हैं। जिस समय लंकापुरी में जाने के लिए समुद्र का पुल बांधा जा रहा था, तो नल नील के छूने से पत्थर पानी में तैरते हैं। भगवान ने सोचा, एकांत में बैठे थे, नल नील के छूने से पत्थर तैर रहे हैं। छोटा सा भगवान ने पत्थर लिया, चारों तरफ देखा, कोई देख तो नहीं रहा। पत्थर लेकर भगवान ने समुद्र में डाल दिया। समुद्र में डाला तो समुद्र में डालते ही पत्थर डूब गया। भगवान चारों तरफ देखने लगे, किसी ने देख तो नहीं लिया, नहीं तो मेरी हंसी होगी कि नल नील तो इनके दास हैं, इनके सेवक हैं, इनके छूने से पत्थर तैर रहे हैं और स्वयं भगवान के छूने से डूब गया। भगवान चारों तरफ देखने लगे, किसी ने देख तो नहीं लिया, नहीं तो मेरी हंसी होगी। जैसे ही भगवान देखने लगे, यह सारा हाल श्री हनुमान जी महाराज छुपे छुपे देख रहे थे। हनुमान जी ने कहा प्रभु आप जो कुछ कर रहे थे मैंने सब कुछ देख लिया। भगवान बोले देखो हनुमान, तुम तो मेरे सबसे अच्छे भक्त हो, इसलिए इस बात की चर्चा किसी और से मत करना, नहीं तो मेरी हंसी होगी कि नल नील के छूने से पत्थर तैरते हैं और स्वयं भगवान के छूने से डूब जाता है। हनुमान जी बोले प्रभु क्षमा करें, इस बात की चर्चा एक व्यक्ति से नहीं, इस बात की चर्चा मैं तीनों लोगों में करूंगा। भगवान बोले अच्छा, क्या तुम मेरी हंसी कराना चाहते हो। हनुमान जी बोले नहीं प्रभु, आपकी हंसी कराने की शक्ति भला किसमें है, लेकिन हे नाथ पत्थर नहीं, कोई भी जीव हो, चाहे कोई वस्तु हो, जिसको आप छोड़ दोगे उसे डूबने से भला कौन बचा सकता है। तो भगवान कहते हैं भगवान से इतना प्रेम करें कि भगवान कभी अपनी नजरें हमसे अलग ना कर पाए, क्योंकि भगवान की नजरें अगर हमसे अलग हो गई तो फिर हमें डूबने से कोई बचा नहीं सकता, कोई भी शक्ति नहीं जो आपको बचा। तो भगवान कभी अपनी हमसे नजरें अलग ना कर पाए, ऐसे कार्य करें, भगवान की कथा को सुने। और भगवान तो इतने दयालु हैं कि भगवान कहते हैं मुझसे कोई ना कोई संबंध, कोई ना कोई रिश्ता अवश्य रखिए।
अगर आपको पिता की कमी है, पिता का रिश्ता रखिए। अगर आपको संतान की कमी है, मुझे पुत्र समझ लीजिए, पुत्री समझ लीजिए। जो भी आपको कमी है उस रूप में मुझे भजिए, मैं तो उसी रूप में कृपा करता। इसी कलयुग में घटने वाली किशोरी श्री राधा रानी के धाम बरसाने की एक सच्ची घटना है। बरसाने धाम में एक सेठ जी रहते थे। सेठ जी के पास धन संपत्ति थी, सब कुछ था। सेठ जी की 3 बहुएं थी, बेटे थे, सब कुछ था। एक दिन सेठ जी के घर पर एक महात्मा जी आते। महात्मा जी घर पर आए तो सेठ जी ने उन महात्मा जी की सेवा की, पूजा की। इसके बाद में जब वो महात्मा जी वहां से चले गए, जाने लगे, तो सेठ जी ने महात्मा जी के चरणों को छुआ और चरणों को छूते हुए सेठ जी रोने लगते। सेठ जी रोने लगे। महात्मा जी ने कहा, अरे सेठ, तुम्हारे पास तो धन संपत्ति है, रुपया पैसा है, बच्चे भी हैं, बहुएं हैं, फिर क्यों रोते हो, क्या कष्ट है? सेठ जी ने कहा, महात्मा जी, मेरे घर में सब कुछ है, पुत्र है, बहुएं हैं, धन संपत्ति है, लेकिन मेरे घर में कोई बेटी नहीं है। अगर मेरे घर में कोई बेटी होती तो मेरी आंख से आंसू नहीं आते। जिस बेटी को आप पराया धन समझते हैं, जिस बेटी को आप समझते हैं कि इसके विवाह करने के लिए पैसे चाहिए, बेटी क्यों आ गई, और अगर बेटी घर में हो जाए, आजकल के व्यक्ति तो ऐसे रूठ कर बैठ जाते हैं जैसे 2 लीटर मिट्टी का तेल पी लिया हो। बेटी होती है तो, और अगर बेटा होता है तो ऐसे खुश नजर आते हैं जैसे तारने वाला ईश्वर आ गया। लेकिन कहते हैं आज सेठ जी रो रहे हैं, महात्मा जी, मेरे घर में कोई बेटी नहीं है, इसलिए मेरी आंख से आंसू आ रहे हैं। और जिस माता पिता के जीवन में बेटी नहीं, जिस माँ बाप ने अगर एक बेटी का कन्यादान नहीं कर पाया, तो फिर क्योंकि कन्यादान से बड़ा कोई पुण्य का कार्य नहीं होता है। जिस व्यक्ति ने जीवन में कन्यादान कर लिया, बेटी का कन्यादान कर लिया, उसको मोक्ष की प्राप्ति, वैकुंठ की प्राप्ति होती ही। तो बेटी भी बड़े भाग्य से प्राप्त होती है। तो सेठ जी रोते हैं, महात्मा जी, मैंने ऐसे कौन से पाप किए हैं जिससे मुझे बेटी नहीं हुई, मुझे बेटी की प्राप्ति नहीं हुई? महात्मा जी ने कहा, सेठ जी रोइए मत, देखिए आप इतने सुंदर इस बरसाने में तो रहते ही, श्री राधा रानी का धाम बरसाना है, क्यों ना ऐसा करे श्री राधा जी को ही अपनी बेटी बना ले। सेठ जी बड़े प्रसन्न हुए। महात्मा जी तो इतना कह करके चले गए। अब सेठ जी ने राधा जी की एक बहुत बड़ी तस्वीर बनवाई, एक चित्र बनवाया। जिस कमरे में सेठ जी रहते थे उसी कमरे में उस चित्र को टंगवा दिया, उसी कमरे में रखा है। अब सेठ जी का प्रतिदिन का नियम है, कहीं से आते हैं तो श्री राधा रानी को प्रणाम करते हैं, कहीं जाते हैं तो श्री राधा रानी को प्रणाम करते हैं। अपने सुख दुख की बातें सभी श्री राधा रानी से शेयर करते हैं, सभी उनको बताते हैं। बेटी आज मैंने ऐसा किया, बेटी आज मैंने ऐसा किया। अब सेठ जी राधा जी को अपनी बेटी बना लेते, लेकिन कहते हैं कि भगवान से रिश्ता दिखावे के लिए मत रखें, भगवान से रिश्ता मन से रखें, आत्मा से रखें। सेठ जी राधा जी को अपनी बेटी बना लेते हैं। अब राधा जी को बेटी बनाया तो सेठ जी बड़े खुशी रहने लगे। किसी व्यक्ति ने पूछा कि सेठ जी, आज से कुछ दिन पहले तो आप बड़े दुखी रहते थे, लेकिन अब ऐसा क्या मिल गया जिससे आप इतने खुशी रहने लगे हैं? सेठ जी ने कहा, 3 बहू बेटे हैं घर में, सुख सुविधा है पूरी, संपत्ति रही भवन में रहती, नहीं कोई मजबूरी। कृष्ण कृपा से जीवन पथ में आती ना कोई बाधा, मैं बड़भागी पिता हूँ जिसकी बेटी है श्री राधा। मैं वो बड़भागी पिता हूँ जिसकी कोई बेटी साधारण नहीं, मेरी बेटी श्री राधा रानी है, मेरी बेटी बरसाने वाली है, जिसकी मर्जी के बिना इस संसार का एक पत्ता नहीं हिलता, उसको मैंने अपनी बेटी बनाया।
सेठ जी बड़े प्रसन्न हैं, लेकिन कहते हैं कि हम अगर भगवान को भूल जाएं, कोई हमने सच्चा रिश्ता रखा है और वो रिश्ता बना करके हम भगवान को भूल जाएं तो भगवान को बड़ा कष्ट होता है। सेठ जी ने राधा जी को बेटी बना लिया। एक दिन सेठ जी अपनी दुकान पर चले जाते हैं और सेठ जी के घर प्रति वर्ष की तरह एक मनहारी, एक चूड़ियां बेचने वाली आती है। हर साल आती थी। चूड़ियां पहनाने के लिए सेठ जी की बहुओं को बुलाया। सेठ जी की तीनों बहुएं बाहर निकल करके आती, हाथ को आगे बढ़ाया, चूड़ियां पहना दी। दूसरी बहू ने हाथ को बढ़ाया, चूड़ियां पहना दी। तीसरी ने हाथ दिखाया, चूड़ियां पहना दी। मनहारी जानती है सेठ जी की तीन बहुएं हैं, चौथी तो कोई है नहीं, बेटी भी नहीं। और वो जानती थी कि पैसे सेठ जी से जाकर दुकान पर लेती थी। अपनी पोटली को बांधा, सिर पर रख करके जाने लगी। पीछे से आवाज आती है, अरे मनहारी कहाँ जा रही है, देख मुझे भी तो चूड़ियां पहना दे। देखा पीछे एक बड़ी सुंदर बच्ची खड़ी है, एक कन्या खड़ी है, दिखने में इतनी सुंदर है कि उससे नजर हटती ही नहीं। मनहारी ने देखा कि ये कौन है, आज तक तो ऐसी बच्ची देखी नहीं और ये कोई साधारण बच्ची है नहीं। सेठ जी की कोई बेटी नहीं, बहुएं तो तीन ही हैं, ये कौन है? सोचा होगी कोई रिश्ते नाते वाली, तो चूड़ियां पहना दी। चूड़ियां पहना करके अब सेठ जी के पास पहुंची। सेठ जी पैसे दीजिए। सेठ जी ने कुछ पैसे निकाल करके दिए। मनहारी गिनने लगी। सेठ जी बोले, मनहारी क्या पैसे कम हैं? क्या तूने चूड़ियों के भाव को बढ़ा दिया है? मनहारी बोली, नहीं सेठ जी, मैंने चूड़ियों के भाव को नहीं बढ़ाया है, लेकिन इस बार मैंने 3 को नहीं, इस बार मैंने 4 को चूड़ियां पहनाई। अब सेठ जी श्री राधा रानी को बिल्कुल भूल जाते हैं। भगवान से हम जो रिश्ता बनाए, भगवान उसको बखूबी निभाते हैं, लेकिन हम ही उसको भूल जाते हैं। सेठ जी भूल गए कि मैंने राधा जी को अपनी बेटी बनाया। सेठ जी जैसे ही भूले, मनहारी से बोले, अली मनहारी तू झूठ बोल रही है, मेरे घर में तो 3 ही बहुएं हैं, चौथी कोई है नहीं, किसको चूड़ियां पहना दी? मैं तो तीनों के पैसों को दूंगा और किसी के पैसे नहीं दे सकता। जैसे ही मनहारी ने सुना, मनहारी बड़ी अच्छी थी, सेठ जी से कहती है, सेठ जी रहने दीजिए, अपने पास ही रख लीजिए, मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मैं अपनी मेहनत का ही ले रही हूँ, बिना मेहनत का आपसे नहीं मांगूंगी। जैसे ही मनहारी ने ऐसा कहा और पोटली बांधकर अपने घर को चली जाती, एक भी पैसा नहीं लिया। अब सेठ जी जैसे ही दुकान बंद करके रात में अपने घर आए, भोजन किया और भोजन करके अपने कक्ष में सेठ जी सो जाते। आज सेठ जी ने सबसे बड़ी गलती कर दी। राधा जी को प्रणाम करते थे, ये भी बताते थे आज इतना फायदा हुआ, आज इतना नुकसान हुआ, सब कुछ बताते। आज तो प्रणाम करना ही भूल गए। जैसे ही सेठ जी सोए और सोते हुए सेठ जी के सपने में श्री राधा रानी आती। राधा रानी, उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। सेठ जी से कहती हैं, पिताजी आपने मुझे अपनी बेटी बनाया, अपनी बेटी स्वीकार किया, मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई पिताजी कि आप मुझे बिल्कुल भूल गए। ये भी भूल गए कि मेरी 3 बहुओं के सिवाय मेरे घर में एक बेटी भी है। जैसे ही राधा जी रो रही हैं, सेठ जी से ऐसा कहा, पिताजी चूड़ियां पहनने के लिए वो चौथी कोई और नहीं, आपकी बेटी राधा ही आई थी, मैं ही चूड़ियां पहनने के लिए आई थी। सेठ जी को सब कुछ बताया। अब सेठ जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उतनी ही रात में सेठ जी ने ये तक नहीं देखा, श्री राधा रानी रोती हैं। सपने में प्रकट हो वृषभान की दुलारी बोली, तनिया बनाए तात नातो ना निभायो है, कहो कैसी दूरी, कहो कौन मजबूरी, हाय आज 4 चूड़ी काज मोहे बिसरायो। पिताजी आपने मुझे बेटी तो बना लिया,
लेकिन उन 4 चूड़ियों के खातिर आप अपनी बेटी को भूल गए, उसके पैसे देना भी भूल गए। राधा जी रो रही हैं। अब सेठ जी से रहा ना गया, उतनी ही रात्रि में उठे और उस मनहारी के घर पर पहुंच जाते हैं। दरवाजा खटखटाया, मनहारी सो रही थी। मनहारी घर से बाहर निकली। मनहारी ने देखा कि सेठ जी खड़े हैं। सेठ जी से कहती है, सेठ जी क्या बात है, क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हैं? और जैसे ही मनहारी निकली, सेठ जी तुरंत उसके चरणों पर गिर पड़ते। मनहारी ने कहा, सेठ जी आप मेरे चरणों को क्यों छू रहे हैं, चरणों पर क्यों गिर रहे हैं? सेठ जी ने कहा, मनहारी मुझे क्षमा कर दे। जिस किशोरी श्री राधा रानी को, जिस ब्रज की अधिष्ठात्री देवी को मैंने अपनी बेटी बनाया, उसने तो बेटी का कर्तव्य पूरा निभाया, लेकिन मैंने ही एक पिता का कर्तव्य ना निभा पाया। मुझसे बड़ा पापी और कोई नहीं हो सकता। मनहारी आज तू मुझे अपने चरणों को छू लेने दे, तू तो बड़ी पूजनीय है, तू तो बड़ी वंदनीय है। जिस राधा रानी की कृपा प्राप्ति के लिए संत महात्मा कई वर्षों तक तपस्या करते हैं, मैंने उसको बेटी बनाया तो वो मुझे बेटी के रूप में प्राप्त हुई। उस राधा रानी का मैंने तो कभी दर्शन नहीं कर पाया, लेकिन तूने उसका दर्शन कर लिया, तुझसे भगवान और कौन हो सकता है। तो कहते हैं भगवान से हम कोई भी रिश्ता रखें, भगवान कहते हैं मुझसे कुछ ना कुछ संबंध अवश्य होना चाहिए। चाहे जिसकी कमी हो आपको, उसी रूप में भगवान को मान सकते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जैसी जिसकी भावना होती है, जैसे जिसके भाव होते हैं, भगवान उसी रूप में हमें दिखाई देते हैं और उसी रूप में हम पर कृपा करते हैं। परीक्षित जी महाराज को श्राप मिला है, 7वें दिन तक्षक सर्प आकर के डसेगा। अपने सारे राज्यपाट को त्याग दिया, राज्यपाट छोड़कर वन में निकल पड़ते हैं। कोई ऐसा संत मिल जाए, कोई ऐसा महात्मा मिल जाए जिसकी हम कथा को सुन सकें, भगवान की कथा सुने और हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। कहते हैं हम रात दिन खोज में फिरते रहते हैं, हमें कोई अच्छा गुरु मिल जाए जिसकी हम गुरु दीक्षा ले सकें, वो हमें गुरु के रूप में प्राप्त हो जाए। कहते हैं जब हमारे मन में सच्ची लगन हो तो हमें गुरु की खोज नहीं करनी पड़ती है, गुरु हमें स्वयं खोज लेता है। जब हमारे अंदर सही भाव हो, सही विचार आ जाए तो गुरु तुम्हें अपने आप ही प्राप्त हो जाता है। परीक्षित जी महाराज सोच रहे हैं कोई ऐसा संत मिल जाए, ऐसा महात्मा मिल जाए, ऐसा विद्वान मिल जाए जिसकी कथा को सुनकर के मेरा जीवन धन्य हो जाए। सुखदेव जी महाराज से भेंट होती है। जैसे ही सुखदेव जी से भेंट हुई, अब श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित की बात को सुनकर परीक्षित जी ने कहा, हे सुखदेव जी, जब जीव बिल्कुल ही मरणासन्न अवस्था में हो, जिस जीव को पता हो कि 7वें दिन में मेरी मृत्यु हो जाएगी, और क्षमा करें ये केवल परीक्षित जी की मृत्यु ही 7 दिन में नहीं हुई, 7 दिन में हम और आप सभी को भी मरना है। इन्हीं 7 दिनों में एक ना एक दिन हम भी मर जाएंगे, हम भी चले जाएंगे। तो परीक्षित जी को 7 दिन का श्राप मिला है, उनकी मुक्ति कैसे हो। और ध्यान रखें परीक्षित जी अगर चाहते तो वो श्राप से मुक्त हो सकते थे, तक्षक उन्हें डस भी नहीं सकता था, क्योंकि जो सुखदेव जी हैं, इन सुखदेव जी में इतनी शक्ति है, इतना सामर्थ्य है, ये परीक्षित जी को तक्षक के डसने से बचा सकते हैं। अगर वो चाहते तो परीक्षित मरता नहीं, परीक्षित अमर हो जाता। लेकिन परीक्षित जी ने स्वयं कहा, महात्मन ना ही मुझे मोक्ष की इच्छा है, क्योंकि मोक्ष अगर मुझे चाहिए होता तो मैं गंगा के किनारे बैठा हूँ, इसी में स्नान कर लेता तो मोक्ष मिल जाता। कथा सुनकर के मुझे मोक्ष मिल जाएगा। मैं केवल अपने लिए नहीं, मैं संसार के हित के लिए पूछता हूँ कि हे गुरुदेव, जिस व्यक्ति ने
अपने जीवन में पाप ही पाप किए हों, उस जीवन के मरने का समय थोड़ा समीप बचा हो, उस व्यक्ति को बड़ा कष्ट हो कि मैंने पाप ही पाप किए हैं, अब मेरे मरने का समय भी समीप आ गया है, कुछ दिन बाद मैं मर जाऊंगा, तो थोड़े से समय में ऐसा क्या करूं जिससे मुझे भगवान की प्राप्ति हो जाए। तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन थोड़े से समय में क्या, एक कलयुग तो इतना सुंदर युग है। यत फलम नास्ति तपसाना योगेन समाधिना तत् फलम लंघते सम्यक कलो के सब कीर्तना। जो फल तपस्या योग और समाधि से सतयुग त्रेता द्वापर में प्राप्त होते थे, वो इस कलिकाल में एक क्षण मन से भगवान का भजन किया जाता है तो भगवान की प्राप्ति हो जाती है। एक कलयुग तो इतना सुंदर युग है। इस कलयुग को करयुग कहा गया है। करयुग जैसा हम करते हैं यहाँ पर वैसा ही मिलता है। यहाँ इस कलयुग में ना तो ये बात है कि हम पाप करेंगे तो बाद में नरक मिलेगा, या हम अच्छे काम करेंगे तो फिर हमें स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग और नरक इसी संसार में है। सुबह भी मैंने आपसे कहा था, स्वर्ग नरक इसी संसार में होते हैं। हम जैसा करते हैं यहाँ ऐसा नहीं कि बहुत समय के बाद उसका परिणाम मिले, नहीं। हम पाप करेंगे तो थोड़े ही समय में खुद इसी संसार में, यहीं इसी जन्म में उनको भुगत करके ही जाएंगे। तो कहते हैं किसी चीज का हमें कभी अभिमान ना हो। जो भी हमारे पास है, धन संपत्ति हो, हमारा सुंदर शरीर हो, या हम बलवान हो, या हम अच्छे ज्ञानी हो, या बुद्धिमान हो, या कोई बहुत बड़े वक्ता हो, या कोई बहुत अच्छे संत हो, हमें किसी चीज का कोई अभिमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभिमान व्यक्ति के पतन की जड़ है। जिस चीज का हमें अभिमान होता है भगवान उसको नष्ट कर देते हैं। अभिमानी तो रावण जैसे नहीं रहे, जिसकी सोने की लंका थोड़े क्षण में जल करके खाक हो जाती है, तो हम और आप सभी की तो कौन सी बात। तो अभिमान किसी चीज का ना करें, क्योंकि कहते हैं जिंदगी में हूँ बहू कुछ झलकियां देखा करो, हसरतें महलों की गर तुझको सताए आन कर, तो कुछ गरीबों की भी जाकर बस्तियां देखा करो। हम सोचते हैं हमारे पास खूब 10-20 लाख रुपए हो, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी हो, फिर भी हमें लगता है कि हमारे पास और आ जाए, और वो हम अपने लिए ही चाहते हैं। ऐसा नहीं कि उस पैसे से हम किसी गरीब की सेवा कर सकें, कि हमारे पास ज्यादा हो गया है, नहीं, हम यही चाहते हैं कि हमें मिले। लेकिन मनुष्य तो वही है जो किसी गरीब व्यक्ति को देख करके दया आए, ये भी सोचे हमसे नीचे भी कोई व्यक्ति ऐसे हैं जो फुटपाथ पर सो करके अखबार बिछा करके सो जाते हैं, जिसे एक वक्त का भोजन भी नसीब नहीं है। ऐसे ऐसे भी व्यक्ति हैं। जिंदगी में हूँ बहू कुछ झलकियां देखा करो, हसरतें महलों की गर तुझको सताए आन कर, तो कुछ गरीबों की भी जाकर बस्तियां देखा करो। ए जवानी की अकड़ सब धूल में मिल जाएगी। जो हमें अपने शरीर पर अभिमान है, तो कहते हैं ए जवानी की अकड़ सब धूल में मिल जाएगी, जल चुके हैं सब वो उनकी अस्थियां देखा करो, जिंदगी में हूँ बहू कुछ झलकियां देखा करो। अगर हमें शरीर पर अभिमान है तो जो शरीर जल चुके हैं, हम उस जलते हुए शरीर को देख लें कि इसकी अस्थियां बचेंगी, ऐसे ही हम जल जाएंगे। हमारा शरीर जो सुंदर है एक ना एक दिन जल करके राख का ढेर हो जाएगा। और अगर हमें अपने धन पर अभिमान है तो कहते हैं कि अगर हमें धन का अभिमान है, चले गए दुनिया से जो छोटे छोटे बच्चे शोर ना करें, शांति से बैठे, चले गए दुनिया से वो भी जो हाली हवाली थे, सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। सिकंदर का नाम बहुत से व्यक्तियों ने सुना होगा, और जिनने नहीं सुना हो तो अभी सुने। सिकंदर जो था, इस सिकंदर के पास इतनी संपत्ति थी, इतनी संपत्ति थी कि इसके समान कोई धनवान नहीं था। फिर भी इसको यही लगता था कि जो व्यक्ति अधिक धनवान होता है तो वो धन से कुछ भी खरीद सकता है।
इसको ये लगता था कि पैसे से सब कुछ मिलता है। ये सोचता था इसने सारी दुनिया के धन को बटोर लिया, अपने खजाने में जमा कर लिया, अब ये दुनिया का सबसे धनवान बन गया। कुछ दिन के बाद इसके मरने का समय आता है, बहुत बीमार पड़ जाता है, बहुत से पैसे लगाए, तरह तरह के वैद्यों ज्योतिषियों को दिखाया, डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन ये ठीक नहीं होता। जब ये ठीक नहीं हुआ तो इसके दरबार में एक लुकमान रहता था, मरने वाला ही था। तो इसने अपने राज्य में रहने वाले उस लुकमान से कहा कि लुकमान तुम ऐसा करो कि मेरे आधे राज्य को ले लो, मैं तुम्हें अपना आधा राज्य दे दूंगा और इसके बदले में तुम मुझे कुछ समय के लिए प्राणों को ला करके दे सकते हो, कुछ समय के लिए मुझे जीवन दे सकते हो। तो उस लुकमान ने कहा कि महाराज आधा राज्य क्या, आप मुझे पूरा राज्य भी दे दीजिए तो भी मैं एक सेकंड के लिए आपके प्राणों को के लिए नहीं ला सकता, क्योंकि ये मेरे हाथ में नहीं, ये भगवान के हाथ में है। उस सिकंदर को अब ज्ञान हुआ कि मैंने जो सारा जीवन इन पैसों को बटोरने में लगा दिया था, क्या इन पैसों से कुछ भी नहीं होता है? क्या इन पैसों से एक सेकंड भी प्राण नहीं खरीदे जा सकते? तो उसने कहा कि अब ये पैसा किस काम का। अब उसको और कष्ट होता है कि मैंने सारा जीवन पैसे पैसे में लगा दिया, मरने ही वाला था। तो फिर उसने अपने लुकमान से कहा कि लुकमान ऐसा करो, जब मैं मर जाऊं मुझे उस अर्थी पर बांध करके जलाने के लिए ले जाया जाए, तो मेरे सारे शरीर को कफन से ढक देना, सारे शरीर को ढक देना, मेरे दोनों हाथ पसार करके उस अर्थी से बाहर निकाल देना, सारे शरीर को ढकना और मेरे हाथ निकले रहें, ऐसा करना, जिससे जब मेरी अर्थी निकले तो बहुत से व्यक्ति देखें कि सिकंदर भी इतना धनवान था, फिर भी एक सुई की नोक के बराबर भी नहीं ले जा पाया। चले गए दुनिया से जो हाली हवाली थे, सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। तो एक सुई की नोक के बराबर भी हम नहीं ले जा सकते। सुखदेव जी राजा परीक्षित को समझाते हैं। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, आप चाहते हैं कि मुझे मोक्ष नहीं पाना है, मुझे भगवान को पाना है। मैंने जो संत का अपमान किया है, मुझे इस बात का बड़ा कष्ट है कि मैंने संत का अपमान किया है, और संत का अपमान भगवान के अपमान करने के ही समान है। तो ऐसा क्या करूं जिससे मुझे इस श्राप से, इस पाप योनि से मुक्ति मिले। और संसार के व्यक्ति भी पाप ही पाप करें, फिर भी वो मोक्ष पाना चाहें, भगवान को पाना चाहें, तो थोड़े समय में क्या करें। तब सुखदेव जी भगवान का मंगलाचरण करते हैं और इसके बाद परीक्षित जी को कथा का श्रवण पान कराते हैं। आइए हम सभी मंगलाचरण करें और श्री हरि की पावन लीलाओं में प्रवेश करें। जनिवाधीनस्य यदो अन्वयादितरत् इच्छार्थी सुभीति सुराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि मुह्यन्ति यति सूर्यः तेजो वार्य मृदा यथा विनिमयो यत्र त्रिसंगो अमृषः धामिना स्वेन सदा निरस्ति कुहिकं सत्यं परम धीमहि। जो ईश्वर साक्षात सत्य स्वरूप है, सत्य ही जिसका स्वरूप है, वो भगवान, उसकी सुखदेव जी विनती करते हैं, मंगलाचरण करते हैं। और भगवान का मंगलाचरण करके फिर परीक्षित जी को कथा सुनाते हैं। सबसे पहले परीक्षित जी ने सुखदेव जी से प्रश्न किया कि भगवान किस कारण से अपने सुतल लोक को त्याग कर इस पृथ्वी पर अवतार लेते हैं, क्यों भगवान को अपने वैकुंठ को त्याग कर इस पृथ्वी पर आना पड़ता है। तो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से भी कहा है
यदा यदा हि अधर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं हि अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय च साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे अर्जुन, जब जब इस पृथ्वी पर दुष्ट अत्याचार फैलाते हैं, मेरे भक्तों को सताते हैं, संतों को सताते हैं, गौओं को सताते हैं, नारियों का सम्मान नहीं करते हैं, तब तब उनकी रक्षा करने के लिए मेरा अवतार होता है। तो सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जब जब ऐसा अत्याचार फैलता है, जब अधर्म बढ़ता है, तो धर्म की रक्षा करने के लिए, अधर्म को नष्ट करने के लिए भगवान का अवतार इस पृथ्वी पर होता है। आइए सभी ताली सेवा करते हुए श्री हरि के नाम का गुणगान करेंगे।